हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ हम लेकर आए हैं, आपका जो जीके डोज सीरीज़ चल रहा है, जीके डोज है ना, और ये जो जीके डोज सीरीज़ चल रहा है उसका आज दूसरा क्लास है। पहला क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या एक प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब चैनल पर, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जा कर के आप प्लेलिस्ट पे 1 बाय 1 सारे वीडियो जो है जीके डोज के देख पाएंगे। तो ये दूसरा क्लास है। ठीक है, सारे क्लासेस आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे, प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। ओके, आप लगातार इनको बस फटाफट से देख करके रिवाइज कर लेना है। ये 10-15 मिनट का जो समय आप यहाँ पे देते हो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और ये वन लाइनर लेकर के आता हूँ मैं, इसीलिए देखो ये वन लाइनर लेकर के आता हूँ। आगे एमसीक्यू के भी क्वेश्चन जो है मैं लेकर के आऊँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आपको चैनल के साथ जुड़ जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। ओके, चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो 1 बाय 1 लाइनर है, देखो ध्यान से, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट जो अगर बोलता है तो कोबाल्ट का करेक्ट ऑप्शन होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, देखो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। याद रखिएगा, डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। क्लियर। आगे थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड जो है आवेश की मात्रा है। अब आवेश की कैसी, एम्पियर सेकंड आवेश की मात्रा क्यों है, कैसे, ये हम देखते हैं जरा। देखो आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र Q बराबर, ठीक है, Q बराबर I अपॉन टी होता है। क्लियर है, ठीक है, Q बराबर I अपॉन टी, ये आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो आवेश की मात्रा एम्पियर सेकंड। एक मिनट मैं आपको क्वेश्चन और ये जो फॉर्मूला है अच्छे से आप पे बता देता हूँ। देखो ये जो आवेश एम्पियर सेकंड की बात की है ना, ठीक है, देखो एम्पियर सेकंड की बात की है तो यहाँ पे विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर होता है। I बराबर Q अपॉन टी होता है। तो Q का मान अगर आप निकालते हो तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I गुणा टी हो जाएगा। और I क्या है, यहाँ विद्युत धारा है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। जबकि T क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो एम्पियर सेकंड अगर बोल दिया तो ये Q के बराबर होगा, और Q क्या है, आवेश है, इसलिए आवेश की मात्रा जो है एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवेश की मात्रा। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, कह रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम EV से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये जो है एनर्जी या ऊर्जा का मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का। याद रखिएगा, फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक क्या है। तो ल्यूमेन प्रति वॉट जो है इसका SI मात्रक है। विद्युत बल्ब की ज्योति दक्षता का मात्रक जो है ल्यूमेन प्रति वॉट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में एनीमिया रोग किस कारण से उत्पन्न होता है। जो शरीर में एनीमिया या खून की कमी जो है वो आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। ओके, द्विसदन पद्धति किसकी सूचक है। तो द्विसदन पद्धति में 2 सदन होते हैं। 2 सदनों वाला जो विधानमंडल होता है उसे ही द्विसदन पद्धति कहते हैं। क्लियर हुआ। तो ये जो आपका जितना भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं, भारत में किस राज्य का अलग संविधान है। तो देखो ये अलग संविधान वाली बात ना अभी, क्योंकि पुराना क्वेश्चन था, मतलब पुराना बुक है और पहले इस पैटर्न में पूछा गया था। ये जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ करा रहा हूँ, तो ये पहले एग्ज़ाम में पूछा गया था। और उस समय जो जम्मू कश्मीर में अलग जो संविधान था, है ना, तो ये अलग संविधान वाली बात की जाती है। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर होगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है। तो सरकार का जो संसदीय रूप है या संसदीय स्वरूप है वो ब्रिटेन से लिया है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में आपको पता है अलग अलग देशों से कुछ विभिन्न जानकारियाँ या विभिन्न जो शब्दावली लिए गए थे, जिसमें से एक भारत का सरकार का संसदीय स्वरूप जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्धारण कौन करता
होता है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल कितना बड़ा होगा, कितने सदस्य रहेंगे, इसका निर्धारण जो है पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ओके, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट पे, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध कहा था? तो बी.डी. सावरकर ने कहा था। ठीक है, 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय युद्ध बी.डी. सावरकर ने कहा था, सावरकर जी ने कहा था। क्लियर। आगे आते हैं, भारत के प्रथम ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में, पहले ट्रेड पॉइंट का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो ये जॉर्डन देश के, ध्यान रखिएगा किस नदी के बोल रहे हैं, तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र को ही वेस्ट बैंक कहते हैं। क्लियर। आगे आते हैं, ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद होगा, ग्रामीण विकास संस्थान, इसका करेक्ट आंसर हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में इसको लगातार बार बार इसी तरीके से पूछता है, ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है या कहाँ स्थित है? तो आपका करेक्ट आंसर हैदराबाद होगा। ओके, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर नामक पुस्तक जो है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी द्वारा लिखा गया था। क्लियर है। आगे और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा अनुदैर्ध्य तरंग गति में। भारी पानी या हैवी वाटर शब्द किसका सूचक है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ये इसका सूत्र है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। तो हैवी वाटर या भारी पानी का जो है ये सूत्र आपको बताना था, D2O। क्लियर। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो खून की कमी से जो रोग उत्पन्न होता है उसको एनीमिया कहते हैं। क्लियर। चमगादड़ जिस सिद्धांत द्वारा संचालन करते हैं उसमें किसका गुणधर्म या तत्व होता है? तो ध्यान रखिएगा ध्वनि का। ठीक है, क्योंकि वो आवाज़ अपने आवाज़ से ही वो परख करके अपना जो है रास्ता तय करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ध्वनि के हेल्प से ही, ध्वनि के सहायता से ही चमगादड़ जो है अपना संचालन करते हैं। क्लियर। आगे आते हैं, बहुत अधिक धुएं से भरा कोहरा क्या होता है? तो उसको धूम कोहरा कहते हैं। बहुत ज़्यादा अगर धुआं हो गया तो उसको धूम कोहरा कहते हैं। पृथ्वी के पटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? ये पेपर में बार बार पूछा जाता है कि पृथ्वी की पटल या भूपर्पटी में कौन सा गैस पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में? तो आपका आंसर होगा ऑक्सीजन। ओके, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये काला। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काले रंग का दिखाई देता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बिजली के बल्ब में तंतु होता है वह किस पदार्थ का बना होता है? बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है, बिजली के बल्ब में जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का, इसका सिंबल होता है W। क्लियर। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हवा में छोड़े जाने पर प्रक्षेपास्त्र या मिसाइल किस तरह के पथ का अनुसरण करता है? तो परवलयिक पथ का। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मिसाइल छोड़ा गया, यहाँ से मिसाइल दागा गया तो मिसाइल सीधे नहीं जाता। ठीक है, ये इस तरह से परवलयाकार पथ को गति करते हुए टारगेट करता है। क्लियर है। इस तरह यहाँ से मिसाइल दाग के सीधे नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। इसकी गति इस तरह से होती है जो कि परवलयाकार पथ का अनुसरण करता है। ओके, आगे आते हैं, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली और दूध में से प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या है? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा सोयाबीन। सोयाबीन जो है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत है। ध्वनि तरंगे किससे होकर यात्रा नहीं कर सकती? तो निर्वात से। ध्वनि तरंग को जाने के लिए जो है किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता है, और जो है वायु इसका बहुत अच्छा माध्यम होता है। अगर वायु ना हो, निर्वात की स्थिति हो, तब आवाज़ एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंचती। तो यात्रा करने के लिए जो है वायु का, कम से कम वायु का होना तो बहुत ज़रूरी है ना। तो यात्रा नहीं कर सकती पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा निर्वात, खाली जगह जहाँ वायु भी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श मिट्टी होती है? तो कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो
पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसको ओपेक कहते हैं। ओपेक क्या होता है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देश, जो ऐसे देश जो पेट्रोलियम बेचते हैं या जहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है और विभिन्न देशों में सप्लाई करते हैं, उसको ओपेक कहते हैं। ये संगठन बना हुआ है। इसका मुख्यालय जो है वियना में है, वियना में। क्लियर हुआ? 8वां विश्व तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो। यहाँ पे तंजावुर में हुआ था वैसे तो, है ना, 8वां विश्व तमिल सम्मेलन। मतलब ये आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये तमिल सम्मेलन, फिर भी ये एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। तंजावुर इसका करेक्ट आंसर होगा। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। यूनिसेफ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। आगे आते हैं, एनपीटी का पूरा रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको। एनपीटी का फुल फॉर्म, एनपीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। एन इंटीमेट स्टोरी, ये एक बुक है, ठीक है, शीर्षक वाली टी.एन. शेषन की जीवनी किसने लिखी थी? तो गोविंद कुट्टी ने लिखी थी। ये बहुत ही जो है डीपली पूछा गया क्वेश्चन था वैसे तो ये, है ना। एन इंटीमेट स्टोरी शीर्षक था उस बुक का, शीर्षक क्या था, टाइटल क्या था? ये था एन इंटीमेट स्टोरी। और ये किसके जीवन पर आधारित थी? टी.एन. सेनन, ठीक है, टी.एन. सेशन की जीवन पर आधारित थी। और इसके राइटर जो थे वो गोविंद कुट्टी थे। आगे आते हैं और अगला जो क्वेश्चन है, देखो आज का ये जो हमारा आगे का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, गाटा कामास्की का नाम किस खेल से संबंधित है? तो ये शतरंज से, शतरंज के अच्छे खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस समय जब एग्ज़ाम हुआ, तो ये फेमस थे इसलिए इसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। वह बैट्समैन कौन है जिसका टेस्ट क्रिकेट में एक इनिंग में रनों की उच्चतम संख्या का विश्व कीर्तिमान है? तो सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था ये कहना चाहता है भाई। टेस्ट क्रिकेट में किसके द्वारा बनाया गया है एक इनिंग में? तो वह ब्रायन लारा। एक इनिंग में सबसे ज़्यादा रन ब्रायन लारा ने 400 रन बनाया हुआ है, याद रखना टेस्ट में। तो सबसे ज़्यादा रन, सर्वाधिक रन जो है ब्रायन लारा का ही है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक वैदिक काल किसके लिए उल्लेखनीय था? तो वैदिक काल जो है कृषि सभ्यता, वैदिक काल को कृषि सभ्यता कहते हैं और ये कृषि सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था वैदिक काल जो है। क्लियर हो गया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। क्लियर हुआ? प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ये चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी और चंद्रगुप्त द्वितीय को ही क्रमादित्य कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी सांची का स्तूप भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है ना ये एक रिपीटेड हुए हैं, मतलब एक बार बस एग्जाम में नहीं आया है, ये तो कई बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन है। क्लियर हुआ? आगे और आते हैं। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो किसकी हत्या करवा दिए थे? औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु का? तो एक सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, इसका इन्होंने हत्या करा दिया था, वध करा दिया था। क्लियर हुआ? एलोरा और एलिफेंटा में शैलकृत जो चैत्य किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की है। राष्ट्रकूट वंश में ये बना दिया गया था। क्लियर? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। शेरशाह सूरी जो है इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये महान प्रशासक के रूप में शेरशाह सूरी का नाम बहुत फेमस है। ये बहुत ही महान ग्रेट जो एम्परर थे, महान प्रशासक थे। क्लियर हुआ? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है, मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? मनसबदारी प्रथा जो है अकबर द्वारा चलाई गई थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, वन लाइनर ही है ये सारे के सारे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो करेक्ट आंसर होगा चोल राजवंश के पास नौसैनिक शक्ति थी, याद रखिएगा, इसलिए वो फेमस था नौसैनिक शक्ति के लिए। चोल राजवंश उसका नाम है। क्लियर? आगे आते हैं। महानदी और कावेरी नदियाँ किस दिशा में बहती है? तो ये पूर्व दिशा में बहती है। महानदी और कावेरी नदी पूर्व दिशा में बहती है। क्लियर हुआ? और
पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब पड़ती है, ये पूछ रहा है भाई। ये क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। पृथ्वी की जो गोलाकार छाया है चंद्रमा पर कब पड़ती है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है ये तो एक्सप्लेन किया ही है, ठीक है। क्या है देखो, ये सूर्य है, क्लियर, और इधर क्या है पृथ्वी। पृथ्वी क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है इस तरह से राउंड राउंड, ठीक है। और जो ये जो चंद्रमा है वो यहाँ कहीं है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है ऐसे राउंड राउंड। एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो सूर्य के सामने, ये सूर्य है, इसके सामने कौन आ जाता है, ये पृथ्वी आ जाता है, और जस्ट पीछे में वहाँ पे क्या हो जाता है, चंद्रमा आ जाता है। और इसी स्थिति को ही चंद्र ग्रहण की स्थिति कहते हैं। और चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की जो गोलाकार छाया है वो चंद्रमा पर कब पड़ती है बोलेगा, तो इसी समय पड़ती है, इसलिए चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है। क्लियर हुआ। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो। अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को किसके शासनकाल में भेजा था, तो जहांगीर के मुगल शासक थे, जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेजों ने भारत में सर थॉमस रो को भेजा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था, तो इल्तुतमिश जो है उसके शासनकाल में चंगेज खां जो है सिंधु नदी पर पहुंचा था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईने अकबरी बहुत फेमस बुक है ये, तो आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था, तो अबुल फजल, याद रखिएगा, आईने अकबरी अबुल फजल। बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, अलग अलग पेपर में आप इसके जो है ये वाले सेम टू सेम क्वेश्चन देख सकते हो। क्लियर। आगे आते हैं, लोगों से सीधे संपर्क रखने वाला, सीधे बात करने वाला राजा कौन था, तो ये अशोक थे। अशोक, वही अशोक जिन्होंने स्तूप का निर्माण भी करवाया। क्लियर। आगे आते हैं, लुम्बिनी किसका जन्म स्थल है, तो लुम्बिनी जो है ना बुद्ध जी का, गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है, याद रखिएगा लुम्बिनी। और आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी, अष्टाध्यायी के लेखक जो है वो है पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखा गया था। क्लियर। भारत में कौन मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर हुआ। ठीक है, आगे और देखते हैं क्वेश्चन जो है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, पोंग बांध की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका आंसर होगा व्यास नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पौधों और जानवरों की सबसे अधिक किस्में कहाँ पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वन में पाई जाती है। क्लियर हुआ। ठीक, आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बृहत हिमालय माला में सिक्किम में महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है, तो जेलेपला दर्रा जो है सिक्किम में बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है, जो कि बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है, जेलेपला दर्रा। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कौन सा राज्य सदाबहार चंदन के लिए प्रसिद्ध है, तो कर्नाटक जो है, कर्नाटक में सदाबहार चंदन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ। आगे और कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ा प्रवाल रोधिका कहाँ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड समुद्र तट। सबसे बड़ी प्रवाल रोधिका यहीं है पाई जाती है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 50 पैसे का सिक्का कैसा मुद्रा है, तो ये सीमित वैद्य मुद्रा है। सीमित वैद्य मुद्रा है, हर जगह ये जो वैद्य नहीं है इसलिए इसको सीमित वैद्य मुद्रा कहते हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा निवल क्षेत्र तालाब से सिंचाई के अंतर्गत आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये सबसे बड़ा क्षेत्र है। क्लियर। कोयला क्या माना जाता है, तो कोयला जो है उपभोक्ता माल माना जाता है। अब ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे आंसर यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्लियर है। उपभोक्ता क्या माना जाता है, उपभोक्ता माल, ये जो कोयला जो है उपभोक्ता माल माना जाता है। क्लियर हुआ। चलो आगे और आते हैं, अतिरिक्त निवेश व्यय तब तक होगा जब तक पूंजी की सीमांत उत्पादकता ये जो है ब्याज की दर से अधिक हो, तब तक जो है अतिरिक्त निवेश व्यय होता रहेगा। क्लियर हुआ। जब ब्याज की दर से अधिक होगा तब तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पूर्ण बाजार का यह अर्थ होता है कि कई विक्रेता हैं और कई खरीदार हैं, ये होता है पूर्ण बाजार। पूरा बाजार जिसको कहते हैं, पूर्ण बाजार का अर्थ क्या होता है, तो कई विक्रेता हैं और कई खरीदार हैं, इसको कहते हैं पूर्ण बाजार। क्लियर हुआ। आगे की और ये दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, दुर्लभ मृदा क्या होती है, तो दुर्लभ मृदा क्या होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा जिसका बाहरी या विदेशी मूल्य बढ़ रहा हो, उसको कहते हैं दुर्लभ मृदा।
क्लियर है, जिसका मूल्य बढ़ रहा है उसको दुर्लभ मृदा कहते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल के नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं। क्लियर हो गया। इसी तरह से आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के जीके डोज नंबर 2 का मिल चुका है, ठीक है, ये ज़रूर देख लीजिए। और साथ ही साथ जो जीके डोज 1 है उसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखना, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर हुआ। तो इसी तरह के ये जीके डोज का जो सीरीज़ चल रहा है कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। साथ ही साथ आप ये भी बता देना कि आपको किस तरह की क्या सब्जेक्ट वाइज चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या जो टॉपिक वाइज चाहिए, जैसा भी आप मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हमको इस तरह से पढ़ना है या कुछ, है ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलो ठीक है, ये जीके डोज का जो सेकेंड क्लास था उसमें हम लोगों ने बात की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी की बहुत बार रिपीट हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम में। क्लियर है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो ये स्पीड जो होता है यूट्यूब में स्पीड उसको बढ़ा दीजिएगा, 2 कर दीजिए या 1.5 कर दीजिए, ठीक है। इतना करके आप सुन सकते हैं तो थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा चीज़ें जो है। क्लियर है ना। तो कम समय में ज़्यादा चीज़ कवर कर सकते हो आप। फटाफट से जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपने सारे दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।